नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्र के अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 स्थिति के आकलन के लिए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की आपात सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की सराहना की। 15वां वित्त आयोग सकल घरेलू उत्पाद पर कोविड-19 महामारी के असर का आकलन करेगा। पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 301 उड़ानों से देश भर में 560 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा और भारी उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $0 प्रति बैरल के पास। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र के अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 स्थिति के आकलन के लिए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि पूर्णबंदी के पालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए पूर्णबंदी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कल बताया कि गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के संबंध में केरल सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना स्थिति का आकलन करने और इससे निपटने में मदद के लिए 6 अंतर मंत्रालय दलों का गठन किया है। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। केंद्र के 2 अंतर मंत्रालय दल पश्चिम बंगाल में पूर्णबंदी की स्थिति का आकलन करेंगे। पहली टीम कोलकाता और हावड़ा सहित दक्षिण बंगाल के 4 जिलों में और दूसरी टीम दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग सहित राज्य के उत्तरी जिलों में स्थिति का आकलन करेगी। राज्य के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने अधिक संक्रमण वाले जिलों में पूर्णबंदी नियमों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय दल को आवश्यक निर्देश देने और आकलन के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राजस्थान में कल रात केंद्रीय अंतर मंत्रालयीय टीम कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए जयपुर पहुंची। ये टीम रामगंज और शहर के अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। टीम का एसएमएस अस्पताल और राज्य कार्यबल के अधिकारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जयपुर कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है, जहां 585 मामलों की पुष्टि हुई है। पुणे और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र का अंतर मंत्रालय दल कल एक बार फिर पुणे के दौरे पर गया और प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों को जरूरी सलाह मशवरा दिया। पिछले सप्ताह भी केंद्रीय दल ने पुणे का दौरा किया था। पुणे में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और मुंबई के बाद इस शहर को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। कल शहर के दौरे पर गए केंद्रीय दल ने स्थिति की फिर से समीक्षा की। इस दल का मानना है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन न होने के कारण संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केरल सरकार ने कुछ इलाकों में प्रतिबंधों में दी गई छूट को संशोधित करने की कल घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति करते हुए कहा था कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। राज्य में कोविड-19 के 401 मामले आए थे। इस समय 129 मामले हैं, 270 लोग ठीक हो गए हैं और 55,000 लोगों को निगरानी में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों को
$5 अरब की त्वरित वित्तीय सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की सराहना की है। इसमें भारत के लिए $1 अरब की आपात सहायता भी शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से कल बैंक संचालन बोर्ड की 5वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने सहायता राशि बढ़ाकर $5 से $10 अरब करने का सुझाव दिया। उन्होंने कोविड-19 आपात कोष गठित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और जरूरतमंद देशों को आवश्यक औषधि भेजने के भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। ब्राजील के वित्त मंत्री ने समय पर जरूरी दवाएं भेजने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के अन्य उपायों की भी जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन तथा निर्धन और जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयां दूर करने की सामाजिक सहायता योजना का भी उल्लेख किया। श्रीमती सीतारामन ने न्यू डेवलपमेंट बैंक से G20 फोरम से जुड़ने और ब्रिक्स देशों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद देने का आग्रह किया। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना है। देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 17,656 हो गई है। 2,841 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से 559 लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पूर्णबंदी से पहले 3.5 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद मरीजों की संख्या दोगुनी होने में अब 7.5 दिन लग रहे हैं। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुद्दुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडगु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिन में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई रोगी सामने नहीं आया है। अधिकारी ने बताया कि उड़ीसा और केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 30 दिन से भी अधिक का समय लग रहा है और गोवा में कोरोना का अब कोई भी मरीज नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटीबॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटीबॉडी कितना कारगर होगा। परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं, ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं। इनको टेस्ट किया गया था कि उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या, उसमें वो ठीक पाई गई। ये BGI किट US FDA अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी अच्छे हैं। ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट बराबर नहीं आ सकते हैं। हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफी है। वो नाइसेड में है कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। सरकार ने सभी समाचार पत्रों और मीडिया प्रतिष्ठानों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मीडिया कर्मियों की समुचित स्वास्थ्य रक्षा सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि ये बहुत ही दुखद है कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 50 से ज्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की इस महीने बैठक होगी, जिसमें कोविड-19 महामारी से सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में इस महीने की 23 और 24 तारीख को ऑनलाइन माध्यम से होगी। बैठक में चालू और अगले वित्त वर्ष में टैक्स और राजस्व अर्जित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और सार्वजनिक निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान देश में लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत 301 उड़ानों से 560 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 184 उड़ान एयर इंडिया और अलायंस एयर ने संचालित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवाओं से जम्मू कश्मीर, लद्दाख द्वीप समूहों और पूर्वोत्तर में आवश्यक चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की जा रही है और रोगियों को पहुंचाया जा रहा है। देश के दूर दराज इलाकों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवा शुरू की गई है। इस लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 3 लाख किलोमीटर से अधिक हवाई दूरी तय की जा चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर और द्वीप क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरण पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। इन कार्गो में बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, मास्क और दस्ताने शामिल हैं। लाइफलाइन उड़ान सेवा की उड़ानों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि विभिन्न हितधारकों के बीच सुचारू समन्वय स्थापित किया जा सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 बीमारी रोकने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या 84 कर दी गई है। इस सूची में कल 5 नए इलाकों को जोड़ा गया है। इनमें तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 24 से लेकर 28 के आसपास का इलाका, जहांगीरपुरी में जी ब्लॉक और संजय एनक्लेव, त्रिलोकपुरी में ब्लॉक नंबर 34 और शालीमार बाग का एएफ ब्लॉक शामिल है। दिल्ली सरकार के ऑपरेशन शील्ड के तहत इन इलाकों को सील कर दिया गया है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया है कि राज्य के 30 में से 10 जिलों को वायरस मुक्त जिला घोषित किया गया है और 4 जिलों में पिछले 20 दिनों में वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। बेंगलुरु में कल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 13,600 लोगों को निगरानी में रखा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस व्यवस्था में हर एक कंटेनमेंट जोन में इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति की जाती है। इनको मैजिस्ट्रेट का अधिकार देकर पुलिस और स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों की मदद दी जाती है। इस कंटेनमेंट जोन में संक्रमण के रोकथाम का जिम्मा इन पर है। नियमित मेडिकल चेकअप, कचरा का निर्वहन और घर में बंद लोगों तक आवश्यक सामग्रियों को पहुंचाना इस व्यवस्था में शामिल है। नंजनगुड़ में स्थित जुबिलेंट लाइफ साइंसेज फार्मा कंपनी में कोविड प्रकरण की संख्या 59 पहुंच गई है। इस कारण 2058 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कुल 1960 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं। 1898 नेगेटिव आए हैं और 138 सैंपल का रिजल्ट आना बाकी है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बिहार में 17 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। नए मामलों की पुष्टि नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुई है। पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नालंदा जिला को नया हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। बिहार शरीफ में एक ही परिवार के 16 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुबई से आए एक युवक के संपर्क में आने से जिले में अब तक 26 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को खोलने का निर्देश दिया है। इन अस्पतालों को कोरोना के मरीज की जांच के दौरान उसका ब्यौरा संबंधित जिले के सिविल सर्जन को देने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा राहत शिविर में रहने वालों को बर्तन, कपड़ा और दूध भी मिलेगा। शिविर में भोजन बनाने वालों को पैसा भी दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने कहा है कि कोविड-19 के कारण कृषि और बागवानी क्षेत्र में ठप पड़ी गतिविधियां शीघ्र ही शुरू की जाएंगी। ये जानकारी उन्होंने कल श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान दी।
जम्मू और कश्मीर में मनरेगा कार्यों को फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में कृषि और बागवानी गतिविधियों को सुरक्षा सावधानी के साथ फिर से शुरू करने के लिए कई उपाय कर रही है। उन्होंने क्षेत्रीय कृषि अधिकारियों को अपने संबंधित इलाकों में खेती की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक मूवमेंट पासेस की सूची प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। श्री खान ने धार्मिक नेताओं से भी बातचीत की और उनसे निवेदन किया है कि वे अपने अनुयायियों को किसी भी समारोह में शामिल न होने और सामाजिक दूरियां बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। उन्होंने व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और इस महामारी से निपटने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य के सभी 28 जिलों को 25-25 लाख रुपए की मंजूरी दी है। कुल 7 करोड़ रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई है। यह धन केवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधनों, सामान और राहत कार्य के लिए खर्च किया जाना है। इस बीच रायपुर और बिलासपुर में ऑनलाइन के माध्यम से सब्जियों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इन सामग्री का घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल सेवा शुरू की है। तमिलनाडु ने भी लॉकडाउन 3 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है। कल प्रशासन की कहा कि छूट देने के बारे में कोई भी फैसला मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के बाद किया जाएगा। इस बीच कल और 43 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि के बाद राज्य में इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1520 हो गई है, जबकि 46 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सहित राज्य के कई राजनीतिक नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि चेन्नई में रविवार को जिस डॉक्टर की कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी, उसके शव को कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सका। शहर में ये दूसरी ऐसी घटना है कि लोगों के विरोध के कारण एक चिकित्सक के शव को अलग स्थान पर ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा है कि मृतकों से बीमारी फैलने की आशंका निराधार है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने भीड़ की हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। शहर की पुलिस ने अब तक हमलों में शामिल 20 लोगों को नामजद किया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 466 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 4483 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनमें से 9 लोगों की मौत के बाद राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 232 पहुंच गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक 572 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने बीमार लोगों को उनके घर पर ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम से मुफ्त चिकित्सकीय सलाह देने की अनूठी पहल की है। राज्य भर में मुफ्त ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बीमार लोग अस्पताल आने में असहज महसूस कर रहे थे। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू कर लोगों को सामान्य स्वास्थ्य परामर्श देना शुरू किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कॉलेज के 16 डॉक्टर सभी कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ वेब कैमरा, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। ई संजीवनी OPD.in में लॉग इन करने के बाद डॉक्टरी परामर्श प्रक्रिया आरंभ होगी। जल्दी यह सुविधा राज्य के लोगों को मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष बीमा योजना की शुरुआत की थी। महिला और बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जोखिम उठाकर हर जिले में घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। ऐसे में उनका कई लोगों से संपर्क होता है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए उन्हें इस बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले ही सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि कोविड-19 में सक्रिय भूमिका को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र घोषित करें। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अशासकीय स्कूलों को अपनी मान्यता के नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट दे दी है। अब ऐसे सभी स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल से नगर निगम और नगर पालिका सीमा से बाहर के क्षेत्रों में 400 औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के अधिक संक्रमण वाले इलाकों से
कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने इन क्षेत्रों में 24 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इन शहरों में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए 8 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है। गुजरात में अब तक 1939 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गुजरात के विभिन्न स्थानों से निर्माण श्रमिकों, अन्य कामगारों और किसानों ने बताया कि उन्हें विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत राहत सामग्री मिल रही है। हमारे संवाददाता ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। मेरा नाम राजू है, मजदूरी काम करता हूँ। सरकार ने 3 महीने के लिए हमको अनाज दिया है, इससे हमारे को बहुत राहत मिली है। इससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम भरत कुमार भट्ट है, मैं वैभव सोसाइटी में रहता हूँ और मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मुझे सरकार श्री की तरफ से वो जो APL कार्ड 1 की किट मिली है उससे मैं थोड़ा गुजारा चलता है और वो किट देने से मेरा सरकार का आभार मानता हूँ। छोटा उदेपुर से विक्रम राठवा बोल रहा हूँ और 3 बच्चों का 1200 रुपया लेके 3600 रुपया पेंशन भी जमा हुआ है और किसान का 2000 रुपया मेरे खाते में जमा है और अनाज रेशन कार्ड का भी मेरे मुफ्त मिल चुका है। इसलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त मान चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्र के अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 स्थिति के आकलन के लिए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की आपात सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की सराहना की। 15वां वित्त आयोग सकल घरेलू उत्पाद पर कोविड-19 महामारी के असर का आकलन करेगा। पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 301 उड़ानों से देश भर में 560 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा और भारी उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $0 प्रति बैरल के पास। अमेरिका में कोविड-19 के कारण तेल की मांग बुरी तरह गिर जाने से कल पहली बार तेल की कीमतें 0 से नीचे चली गई थीं, लेकिन तेल कीमतें आज मामूली तेजी के साथ 0 से ऊपर आ गई। तेल कारोबार के अमेरिकी सूचकांक WTI के अनुसार न्यूयॉर्क में मई महीने के लिए जारी होने वाले तेल की कीमत $0.56 तक गिरी। 1983 के बाद पहली बार तेल कीमतें इतने निचले स्तर पर आ गई हैं। इस भयंकर मंदी का मतलब है कि मौजूदा परिस्थितियों में तेल भंडारण की जगह कम हो गई है क्योंकि बाजार में तेल खरीदार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान इतिहास, भूगोल और संस्कृति के आधार पर विशेष मैत्री साझा करते हैं। अफगानिस्तान को चिकित्सा और अन्य प्रकार की सहायता पर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत को धन्यवाद दिया। इसके जवाब में श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ते रहे हैं और कोविड-19 को पराजित करने के लिए भी उसी एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की ओर से 5 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, 1 लाख पैरासिटामोल टैबलेट और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1993 सदस्यों ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए वैक्सीन तैयार किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित किए जाने में समान, कुशल और समयबद्ध प्रयास का आह्वान किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है। बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, समय की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इकट्ठी हो गई है, उसकी वजह से उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। ये शुरू की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे ये मानना था। जैसे जैसे और रिसर्च आई, ये देखा गया कि सिर्फ बुजुर्ग नहीं, यंग एडल्ट्स भी जो हैं उसमें बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये किसी को नहीं मान के चलना चाहिए कि आपकी उम्र यंग एडल्ट है तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए आप जो है कहीं पे भी बाहर घूम सकते हैं, सारे लॉज ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं करेंगे, आपके हित में नहीं है और दूसरे के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विशेष यूवीसी स्टेरिलाइजर विकसित किया है जो किसी भी वाहन को सैनिटाइज और संक्रमण रहित कर सकेगा। संस्थान के मालवीय नवाचार और उद्यमिता केंद्र ने ये उपकरण बनाया है। ये उपकरण एक बैटरी से चलने वाला स्टेरिलाइजर है जो कि रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है और इससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो वाहन के अंदर और उसकी सतह पर मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम है। IIT BHU के मालवीय उद्यमी संवर्धन और नव प्रवर्तन केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर PK मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया, 1200 माइक्रोवाट सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर इरेडिएशन डोज मिलता है तो कोरोना वायरस 90% मरता है, लेकिन अगर हम डोज को बढ़ा दें 2400 करें 99%, तो हम लोग सेफ्टी में हमने 3000 माइक्रोवाट सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा की डोज रखी है। संस्थान से जुड़े गौरव सिंह द्वारा विकसित किए गए इस उपकरण की कीमत लगभग 2,500 से 3,000 रुपए तक आती है। इस उपकरण के इस्तेमाल से वाहनों को कोरोना मुक्त किया जा सकेगा और पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस के जरिए कोरोना के संक्रमण का खतरा भी कम होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मक्का और मदीना की मस्जिदों में प्रार्थना पर रोक लगाने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। और नवीन, अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रियंका, देश में कोरोना की रफ्तार और घटने की खबर राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों में है। बकौल दैनिक भास्कर, देश में रोज 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। नए संक्रमित लोगों की दर 10 दिन में लगभग आधी रह गई है। जनसत्ता की सुर्खी है, मणिपुर और गोवा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है। 5 शहर बढ़ता कहर शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर और पुणे पर गृह मंत्रालय की खास नजर, विशेष टीमें भेजी। अमर उजाला लिखता है, लॉकडाउन में लापरवाही पर केंद्र सख्त हुआ तो राज्यों से टकराव की नौबत। केरल ने मनमानी छूट दी, सख्ती हुई तो बैकफुट पर। ममता केंद्रीय मंत्री टीम से खफा, पूछा क्यों भेजी, नहीं देंगे मंजूरी। प्लाज्मा थेरेपी से देश में पहली बार कोरोना ठीक। हिंदुस्तान के अनुसार संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज के रक्त से प्लाज्मा लेकर दूसरे पीड़ित को चढ़ाया। पहली बार बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। हिंदुस्तान ने लिखा है, केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि पर फैसला आज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र के अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 स्थिति के आकलन के लिए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की आपात सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की सराहना की। 15वां वित्त आयोग सकल घरेलू उत्पाद पर कोविड-19 महामारी के असर का आकलन करेगा। पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 301 उड़ानों से देश भर में 560 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।